कंपनी करेगी। ऐसा ग्राफ आप सबके घरों में होना चाहिए। जब भी आपके जीवन में एडब्ल्यूपीएल कंपनी छोड़ने का विचार आए तो वो पेपर को देखो। हर रोज जब सुबह उठते हो तो उस पेपर को देख करके उठो और एक ही बात अपने मन में और अपने माइंड में विचार पैदा करो, यार एक साल में भी एक लेवल करेंगे तो 20 साल में 20 लेवल, एक साल में भी एक लेवल करेंगे 20 साल में 20 लेवल, एक साल में भी एक लेवल करेंगे 20 साल में 20 लेवल। और मेरे बच्चे जो आज छोटे हैं 5 साल के 10 साल के, अगर मैं धीरे 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 एडब्ल्यूपीएल का हिस्सा बना रहूंगा, खड़ा रहूंगा, जब तक मेरे बच्चे जवान होंगे तब तक उन बच्चों का पिता मैं 50 करोड़ 100 करोड़ का सेटअप कर चुका हूँ। मेरे बच्चों को जीवन में नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ग्राफ आप लोगों के घरों में होना चाहिए। वो ग्राफ आपका माइंड सेट करेगा, वो कैलकुलेशन आपका माइंड सेट करेगी। और उस कैलकुलेशन के बाद में फिर आप एक पेपर पे डायरी पे अपना गोल बनाओ, मेक द गोल। पहले गोल की परिभाषा समझो कि दोस्त गोल होता क्या है। पहले तो एक चीज को समझ लेना, जिस आदमी का गोल नहीं है वो कहीं पे नहीं जा सकता। ये चीज प्रैक्टिकल समझ लेना। अब फुटबॉल के मैदान में अगर गोल पोस्ट हटा दिए जाए तो दोनों टीम 15 दिन भी फाइट करती रहेगी तो उसका निर्णय नहीं निकलेगा, क्योंकि गोल पोस्ट होता है तभी उसके अंदर गोल किया जाता है। अगर क्रिकेट के मैदान में बाउंड्री ना निर्धारित की जाए तो क्रिकेटर कहीं भी बॉल मार देगा, कभी भी मैच का डिसीजन हो ही नहीं सकता। वो बाउंड्री डिसाइड करती है कि बैट्समैन को बॉल को कहां तक फेंकना है, कहां तक उसको जो है बाहर लेकर के जाना है। तो साहब जीवन में गोल बहुत जरूरी है, एक लक्ष्य बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी एक चीज बोलते हैं, जिस इंसान का जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता वो मरी हुई लाश के बराबर होता है, उस इंसान का मर जाना बेहतर होता है। और साहब आप देखो हम गरीब आदमी क्यों रहे, क्योंकि हमारे पूर्वजों का कभी कोई लक्ष्य ही नहीं रहा, कोई गोल ही नहीं रहा। हमारे जितने भी पूर्वज रहे 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी तक ऐसे ऐसे घर है जिनकी जिनके घरों में 3 पीढ़ी से 4 पहिए का साधन नहीं आया। ऐसे ऐसे गांव के अंदर घर हैं जिनकी 3 3 पीढ़ियां खत्म हो गई, वो आज तक जहाज में नहीं बैठ पाए, ना खुद को बिठा पाए ना अपने मम्मी पापा को बिठा पाए। ऐसे भी गांव के अंदर घर हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी होगी धक्के खाते हुए काम करते हुए, लेकिन वो 4 धाम की यात्रा ना खुद कर पाए ना माँ बाप को कर पाए। ऐसे भी मार्केट के अंदर लोग हैं जो जिंदगी में आज भी 1 लाख रुपए की महीने की इनकम को पकड़ नहीं पाए हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों को आज भी एजुकेशन नॉर्मल स्कूल में करवाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में करवाते हैं। सर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी पढ़ाई होती है, प्राइवेट स्कूल के अंदर भी पढ़ाई होती है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक बच्चे के माइंड में बात घुसेड़ी जाती है, बात डाली जाती है कि पढ़ लिख लो तुम्हें नौकरी पाना है। और प्राइवेट स्कूल के अंदर एक बात डाली जाती है कि नौकरी नहीं पानी, तुम्हें नौकरी देने के लायक बनना है। दोनों में फर्क ये होता है साहब, जब आपके बच्चे को एटमोस्फेयर बड़ा मिलेगा, माहौल बड़ा मिलेगा, तो सर हमारे बच्चे भी जीवन में बड़े बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, हमारे बच्चे भी बड़े बड़े जीवन में काम कर जाएंगे। तो सबसे पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए, उस गोल की परिभाषा समझो साहब। जब गोल आपको किसी को देख के नहीं बनाना, जसवीर सर के पास में गाड़ी है तो मैं भी गाड़ी ले लूं, नहीं भाई। अनिता मैडम के पास में ओडी है, मैं भी ओडी ले लेता हूं। अजीत सर के पास में ओडी है, नहीं सर, ओडी ब्रेजा XYZ कार आपका गोल नहीं है साहब। सबसे पहला गोल कौन सा होना चाहिए, उस गोल को समझो। जब किसी इंसान के जीवन में किसी भी चीज के ना होने से उस इंसान के दिल में दर्द पैदा होए, तड़प पैदा होए, और वो इंसान बेचैन रहे, हजारों की भीड़ में वो अकेला महसूस करे, और उस इंसान को बार बार ये चीज एक अंदर से खाए कि यार ये चीज मेरे घर में होनी चाहिए, ये चीज मेरे जीवन में होनी चाहिए, वही चीज उस इंसान का सच्चा और अच्छा गोल होता है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आप गोल वो बनाओ जो आपके इमोशन से जुड़ा हो, आपके परिवार से जुड़ा हो, आपकी भावना से जुड़ा हो, आपके दिल से जुड़ा हो। वो चीज आपके घर में सिलेंडर भी हो सकता है, मम्मी पापा के लिए अच्छे कपड़े लाना भी हो सकता है, माँ बाप को 4 धाम की यात्रा करवाना भी हो सकता है, एक अच्छा मकान बनाना भी हो सकता है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना भी आपका गोल हो सकता है। तो साहब सबसे पहले गोल आपको ट्रू गोल बनाना, ट्रू मतलब सच्चा गोल बनाना, फेक गोल नहीं बनाना। अजीत सर के पास ओडी है मैं भी ओडी ले लेता हूं, नहीं सर। अरे ओडी लेंगे यार, ओडी से पहले जीवन में बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी जो हमारे इमोशन से जुड़ी हुई है, पहले उनको पूरा करेंगे, बाद में ओडी जैगवार की बातें करेंगे। तो गोल 3 प्रकार के होते हैं, एक अपना स्मॉल, एक मीडियम और एक बिग। तो सबसे पहले हमें एक छोटा गोल बनाना है, फिर एक उससे बड़ा गोल बनाना है, और फिर उससे बड़ा गोल बनाना है। गोल आपका स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट इन द सेंस जो अचीवेबल हो, जिसकी कैलकुलेशन की जा सकती है, जिसका टाइम पीरियड हो, जिसकी कॉस्ट पता हो। जैसे कि मैं आपको गोल बताता हूँ, जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैंने पहला गोल बनाया
कि मेरी मम्मी जो है वो चूल्हे पर रोटी बनाती थी, लेकिन मैं इस बिजनेस में फटाफट सिल्वर रैंक करके मैं अपनी मम्मी के लिए एक सिलेंडर और गैस चूल्हा लेकर के आऊंगा। और आज के बाद मेरी मम्मी जो है चूल्हे में आंखें खराब करके नहीं खाना बना पाएगी, तो मैं अपनी मम्मी के लिए एक सिलेंडर और चूल्हा लेकर के आऊंगा। उस मैंने सिलेंडर चूल्हे की कॉस्ट निकाली कि यार 2,500 रुपए में सिलेंडर आएगा, इतने रुपए में चूल्हा आएगा, और वो गोल मैंने अपने लेवल से मैच किया कि मुझे 5,000 7,000 रुपए चाहिए, वो 5,000 7,000 रुपए मुझे किस लेवल पे मिलेंगे। तो मैंने देखा अगर मैं सिल्वर कर जाता हूं तो मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए आएंगे, और 10,000 रुपए में से मैं अपने लाइफ का पहला गोल पूरा करूंगा। फिर मैंने उस गोल को पूरा करने के बाद में फिर मैंने अपना अगला गोल बनाया कि यार मैं इस बिजनेस में तो आ गया, मैं करोड़ों रुपए की बात करता हूं, मेरे पास ड्रेस कोड अच्छी नहीं है। फिर मैंने सेकंड गोल बनाया कि अब मैं हर महीने एक पैंट शर्ट खरीदूंगा और अपना बाइनरी बढ़ाऊंगा, अपना चेक बनाऊंगा, और चेक बना करके मैं महीने 2 महीने में एक पैंट शर्ट कैजुअल जरूर सिलवाऊंगा। फिर मैंने गोल्ड रैंक के बाद में हर 2 महीने में 1.5 महीने में एक कभी शर्ट सिलवा लेता, कभी पैंट सिलवा लेता, कभी लेदर के शूज लेके आ जाता। और मैंने 1 साल के अंदर मैंने अपनी लाइफ के अंदर मैंने अपने ड्रेस कोड को बिल्डअप किया, मैंने अपने ड्रेस कोड को बढ़ाया। क्योंकि साहब जब हम करोड़ों रुपए की बातें करने जाते हैं और हमारा ड्रेस कोड सही नहीं होता, हम जेंटलमैन नहीं लगते, हमारे कपड़े सही नहीं होते, हमारे जूते सही नहीं होते, तो सामने वाला हमसे प्रभावित नहीं होता। और सामने वाला मन मन में कहता है भाई तू पहले अपना तो घर संभाल ले, तू अपने आप को तो सही कर ले, तब हम तू हमें करोड़पति बनाना। और इस चीज के चक्कर में वो आदमी हमें आईडी नहीं देता और वो आदमी हमें इग्नोर मार देता है। ड्रेस कोड मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद में फिर मैंने प्लेटिनम रैंक पे गोल बनाया कि यार मैं करोड़ों रुपए की बातें करता हूं, और मैं आज भी फोल्डर से प्लान दिखा रहा हूं, तो कि यार मेरे पास में एक लैपटॉप होना चाहिए। और प्लेटिनम रैंक पे मेरा 32,000 का चेक आता है, और मैं 20,000 की डाउन पेमेंट भर के मैं 46,000 रुपए का लैपटॉप खरीद के लेकर के आता हूँ इंस्टॉलमेंट पे। ऐसे करते करते दोस्तों फिर मैंने टोपाज पे गोल बनाया कि यार अब मेरा बिजनेस बढ़ गया है, लोग बढ़ गए हैं, टीम बढ़ गई है, मैं 2 पहिए के साधन से मैं इंडिया को कवर नहीं कर सकता। 2 पहिए की गाड़ी 100 किलोमीटर तक जा सकती है, 150 किलोमीटर तक जा सकती है, लेकिन बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो मुझे बाइक पुल के नीचे खड़ी करनी पड़ती है, मुझे रोकना पड़ता है, और कहीं ना कहीं उस बाइक के रुकने से मेरा चेक रुक जाता है, मेरी फील्ड रुक जाती है। तो अब मुझे अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है तो मेरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट ये है कि अब मुझे 2 पहिए के साधन से 4 पहिए के साधन पे जाना पड़ेगा, मुझे कार लेनी पड़ेगी। और 6 रैंक पे अचीव करने से पहले मैंने 27 मई को मैं 2017 को मैं कार ले लूंगा, ऐसा मैंने टारगेट बनाया, पेपर पे गोल बनाया और अपने घर पे चिपका दिया। और 2 महीने उस पेपर को देख करके, टारगेट को देख करके मैं उठता था, काम करता था, और छठे लेवल को मैंने अचीव करके मैंने 9.5 लाख की गाड़ी अचीव करी। ऐसे करते करते दोस्तों मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारे गोल बनाए, और उन गोल को अचीव करते 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 मैं ब्लैक डायमंड बन चुका हूँ। इसी प्रकार से मैंने अब गोल बनाया है कि अब सर मैं करोड़पति हो गया, मेरे पास ओडी आ गई, अच्छा घर आ गया, अच्छा मकान आ गया, मेरे पास में बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ आ गई। अब मैंने गोल बनाया है कि जैसी जिंदगी मैं जी रहा हूं ऐसी जिंदगी मेरी डाउनलाइन भी जिए। जैसे मैं अच्छे कपड़े डालता हूं, मैं अच्छी गाड़ियों में घूमता हूं, अब मेरी डाउनलाइन भी ऐसे अच्छे कपड़े डाले, अच्छी गाड़ी में घूमे। तो आप सभी की टीम को, हिंदुस्तान की मजबूत टीम बनाने के लिए, आप सभी का चेक वीकली चेक बने, आप सभी की टीम में अचीवर्स ज्यादा निकले, और हम हिंदुस्तान में एडब्ल्यूपीएल का झंडा बड़े शान से लहराए। अब ये टारगेट है दोस्तों कि 2026 के अंदर मेहनत को हराना है और हिंदुस्तान की मजबूत टीम को मुझे बनाना है। अब ये लक्ष्य लेकर के मैं आपके बीच में आ चुका हूं। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोगों का एक लक्ष्य होना चाहिए। सेट योर माइंड एंड सेट योर गोल। प्लीज ये जितने भी सीनियर लीडर हैं, आप सभी टोपाज एंड अबव की ड्यूटी है कि आज रात को आप लोगों ने अपने सभी डाउनलाइन, जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर हैं, उन सभी की आपने डायरी चेक करनी है, गोल बनवाना है, और गोल कैलकुलेटिव होना चाहिए। उसकी गोल के अंदर 3 चीजें होनी चाहिए। व्हाट इज गोल, मैं रिपीट कर रहा हूं, गोल के अंदर क्या चीज होनी चाहिए, व्हाट इज गोल, गोल क्या है। फिर दूसरी लाइन होनी चाहिए, गोल की कीमत क्या है। तीसरी लाइन होनी चाहिए, गोल कितने समय में पूरा करना है। तो उस प्रकार से आप लोगों ने सबके गोल बनवाने। जैसे कि मुझे स्कूटी लेनी है, मेरा गोल क्या है, व्हाट इज गोल, मेरा गोल है मुझे स्कूटी लेनी है। कितने रुपए की है, 1,32,000 की। कितने दिन में लेनी है,
3 महीने 12 दिन में, 4 महीने 2 दिन में। इस प्रकार से आपको एक स्मार्ट गोल बनाना है। गोल क्या है, गोल की कीमत क्या है, और गोल कितने दिन में पूरा होगा। जब आप ऐसी चीजें करते हो तब जाकर के आप आगे बढ़ पाते हो। तो दोस्तों, जैसे कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि यार एक नीरज चोपड़ा है जिसको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। 5 वर्षों में 1617 दिन कड़ी ट्रेनिंग की थी। इसमें 450 दिन की गई यूरोप में ट्रेनिंग भी शामिल है। इस दौरान उन्होंने 177 जेवलिन उपलब्ध कराए। सूत्रों के अनुसार उनकी ट्रेनिंग में पिछले 5 वर्षों में कुल 7 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। देखो दोस्तों, जो नीरज चोपड़ा को हम जानते हैं ना कि यार इसने जो है गोल्ड मेडल अचीव कर लिया। इसके इसने जो गोल बनाया था ना, उस गोल के पीछे इसने जो है ना 450 दिन की यूरोप में ट्रेनिंग की। 5 वर्षों में 1617 दिन की कड़ी ट्रेनिंग करी। एक 177 इसको जेवलियन उपलब्ध करवाए। दोस्तों, कोई भी आदमी ऐसे भी बड़ा नहीं बनता, उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है, और वो मेहनत कोई भी इंसान से कोई नहीं करवा सकता। नीरज चोपड़ा से उसका पिता भी उससे मेहनत नहीं करवा सकता। नीरज चोपड़ा का जब तक माइंड सेट नहीं होगा और उसका गोल नहीं था, तब तक उससे कोई मेहनत नहीं करवा पाया। लेकिन जब नीरज चोपड़ा ने माइंड सेट किया मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आना है, और फिर उसने अपना गोल बनाया, वो गोल उसको 4-4 घंटे डेली मार्केट ग्राउंड पे लेके जाता था। 3-3 घंटे, 4-4 घंटे पसीना बहाता था। तो साहब सेम चीज, अगर आपने डायमंड बनने का गोल बना लिया, तो क्या आपका गोल आपको सुबह उठा पाता है? क्या आपका गोल आपको मार्केट में लेके जाता है? क्या आपका गोल आपको डेली मेहनत करवाता है? क्या आप रात को सोने से पहले 2 घंटे अपने आप को ट्रेंड करते हो? क्या आप अपनी टीम को सिखाते हो? इसका मतलब अगर आप ये चीजें नहीं करते, आपका गोल झूठा है। ना आपका माइंड सेट है, ना आपका गोल सेट है। आप टोटल बकवास कर रहे हो, टोटल अपनी लाइफ के साथ में गेम खेल रहे हो। आप अपने परिवार को धोखा दे रहे हो। जिसका माइंड सेट होगा, जिसका गोल होगा, वो सुबह जल्दी भी उठेगा, ग्रुप में भी एक्टिव रहेगा, टीम के साथ भी मेहनत करेगा, और वो अपने आप को भी सिखाएगा और टीम को भी सिखाएगा। तो प्लीज सेट योर माइंड और सेट योर गोल। सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों अपना फोकस। जब हमारा माइंड सेट हो जाता है और हमारा गोल बन जाता है, तो उस गोल पे लगातार हमें काम करना होता है। उस गोल पर लगातार हमें मेहनत करनी होती है। उस लक्ष्य को पाने के लिए डेली घर से निकलना होता है, घर छोड़ना होता है। और लेकिन जब घर छोड़ करके जब बात लक्ष्य पे फोकस करने की आती है, तो कभी कभी बीच में हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाता है। और फोकस जैसे डाइवर्ट होगा, आपकी पावर, आपकी एनर्जी भी डाइवर्ट हो जाएगी, आपकी काम करने की शक्ति भी बढ़ जाएगी। जब आपका माइंड सही नहीं होता, आपके माइंड में प्रॉब्लम होती है, आपके माइंड में टेंशन ज्यादा होती है, तो आप देखो आप घर से निकलना बंद कर देते हो। जब आपका माइंड में फोकस डाइवर्ट हो जाता है, तो आप लोग जो है ना बिजनेस पे ध्यान कम देते हो, फालतू की चीजों पे ध्यान ज्यादा देते हो। तो साहब, गोल जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक कि आपका फोकस सही नहीं होगा। आपका फोकस बिल्कुल अर्जुन की तरह होना चाहिए, चिड़िया की आंख में आपको लगाना है। और जब तक आप अपने लक्ष्य को भेद ना दो, ना लेफ्ट देखना होता, ना राइट देखना होता। आप लोगों ने सुनी भी होगी एक कहावत, फोकस के ऊपर एक चीज बताता हूं मैं आप लोगों से। आप सबने महाभारत देखी, महाभारत के अंदर एक दिन पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बिठा दी, और उस चिड़िया के बिठाने के बाद में द्रोणाचार्य ने 105 अपने स्टूडेंट को इकट्ठा किया और बोला कि यार आप लोगों को पेड़ पे क्या दिखाई दे रहा है? तो किसी ने बोला मुझे पेड़ पे टहनी दिखाई दे रही है, किसी ने बोला मुझे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, और किसी ने बोला कि यार भीम का नंबर आया, तो भीम बोला कि मुझे पेड़ पे आम दिखाई दे रहे हैं। तो भाई साहब को खाने की रहती है, तो उसको तो 24 घंटे तो खाने के आइटम ढूंढेगा। किसी आदमी ने देखा यार मुझे तो ना पत्तों के बीच में नीला नीला आसमान दिखाई दे रहा है। किसी ने बोला कि यार मुझे चिड़िया भी दिखाई दे रही है। सिर्फ एक 105 स्टूडेंट में से एक ऐसा बंदा था जिसने, अर्जुन ने ये बोला कि गुरुजी मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही, सिर्फ मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही। और द्रोणाचार्य बोलते हैं चलाओ तीर मेरे बच्चे, और वो तीर चलाता है, चिड़िया की आंख में लगता है। 105 स्टूडेंट में से सिर्फ एक बच्चा ऐसा था, एक स्टूडेंट ऐसा था जिसको सिर्फ चिड़िया की आंख, उसको अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था, और वही लड़का भविष्य में सर्वश्रेष्ठ धनुधारी अर्जुन बनता है। दोस्तों, इसी तरीके से आपकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जब आप उन लोगों से पूछोगे यार आपका लक्ष्य क्या है, आपको जीवन में क्या चाहिए, आपको कहाँ जाना है, तो किसी आदमी के अंदर से आवाज आएगी साहब 2 दिन के बाद में मेरी बहन की शादी है, मेरे को काले की बहू पे डांस करने जाना है। कोई कहेगा कि मेरे दोस्त का बर्थडे है, और बेबी तेरे बर्थडे पे गोली चलवा देंगे, मुझे उस गाने पे डांस करना है।
उनको ये समझ में नहीं आएगा कि यार मुझे टोपाज करना, रूबी स्टार करना, थाईलैंड जाना, दुबई जाना, मलेशिया जाना है। वो चीजें उनके दिमाग में नहीं। बहुत सारे बंदों से आप अपनी टीम से बात करो यार, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो। फालतू की बातें करते हैं, फोकस ही नहीं है। 300 करोड़ के बिजनेस में आने के बाद में यार शादी का इनविटेशन कैसे याद आ सकता है? 300 करोड़ के बिजनेस में आने के बाद में यार कैसे आप, जिस आदमी ने आपको आईडी नहीं दी, जिस आदमी ने आपकी डेंटोडॉग यूज नहीं करी, थंडर ब्लास्ट यूज नहीं किया, कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया, 100 ग्राम का हल्दी का पैकेट नहीं लिया, उस आदमी की शादी में जा करके दारू पी करके अपनी किडनी खराब करना, लीवर खराब करना, फिर उसकी नाली में मुंह मार करके अपनी समाज में इज्जत खराब करना। यार क्या कर रहे हो आप लोग यार? व्हाट नॉनसेंस। आप एक चीज सोचो यार, अडानी अंबानी कभी आपने नाली में मुंह मारते देखे हैं? नरेंद्र मोदी किसी की शादी में काले की बहू पर डांस करते देखा आपने? जितने भी बड़े आदमी है साहब, ये जीवन में सबसे पहली प्रायोरिटी अपने लक्ष्य को देते हैं, अपने काम को देते हैं। वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है, उस चीज को देते हैं। लेकिन हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम पुअर क्लास के लोग हैं। हमारे दिमाग में हम 300 करोड़ के बिजनेस में आ गए, लेकिन हमारी सोच आज भी 300 रुपए में है। हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाता है। चमकती हुई चीज, हर चीज चमकती हुई चीज सोना नहीं होती मेरे दोस्त। आप जब इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे तो आपको दुनिया भर के इनविटेशन आएंगे। गुड़गांव सेक्टर 29 में आप लोगों को बार भी बुलाएगा, अप्सरा भी बुलाएगी, लेकिन भाई आप लोगों को अपना माइंड कंट्रोल करना है। आपको अपने माइंड के ऊपर लगाम लगानी है। ये माइंड बेलगाम घोड़ों का है साहब। अगर इस माइंड पे लगाम नहीं लगाई ना, ये पता नहीं आपको कहाँ लेकर के जाएगा। और फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि धीरे धीरे आप बोलते हो साहब हमारे साथ गलत हो गया, हमने बिजनेस छोड़ दिया। अरे छोड़ मेरे भाई, तेरी औकात नहीं है बिजनेस छोड़ने की, बिजनेस ने तुझे छोड़ दिया। किसी भी आदमी को, कोई आदमी ये कहे ना कि मैंने बिजनेस को छोड़ दिया, उस आदमी को हिंदी में ये समझाना कि बिजनेस को तूने नहीं छोड़ा, बिजनेस ने तुझे छोड़ दिया। अब बिजनेस की सिंपल सी रिक्वायरमेंट होती है, जब आदमी कोई भी बिजनेस की डिमांड पूरी नहीं करता तो बिजनेस उसको साइड कर देता है। जैसे कि मैं समझाता हूं साहब, आप चाय बनाते हो तो चाय में जब पतीले में आप अदरक डालते हो, इलायची डालते हो, चाय पत्ती डालते हो, तो जो भी पदार्थ पूरी तरह से पानी में नहीं घुलता तो उबलने के बाद छलनी में ऊपर रह जाता है, उसको अवशेष पदार्थ बोलते हैं। ऐसे ही बिजनेस है। जब कोई लीडर बिजनेस में आने के बाद पूरी तरह से बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं लेता तो एक छलनी होती है, उस छलनी में वो अवशेष लीडर, अवशेष पदार्थ छलनी में रह जाते हैं और बाद में डस्टबिन में चले जाते हैं। आप बिजनेस तभी कर पाओगे जब आप बिजनेस की रिक्वायरमेंट पूरी करोगे। मुझे टाई डालना अच्छी नहीं लगता, लेकिन मेरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, मैं टाई डाल के बैठा हूं, कोट डाल के बैठा हूं। सर 2 करोड़ कमाने के बाद यार मैं भी तो नॉर्मल ड्रेस में आ सकता हूं ना यार। लेकिन नहीं, मेरे धंधे की रिक्वायरमेंट है, मेरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। एक फौजी की रिक्वायरमेंट है कि यार कुछ भी हो, शनिवार हो मंगलवार हो, आपको शेविंग करनी पड़ेगी, नीट एंड क्लीन रहना पड़ेगा, आपको छोटे बाल करके रहने हैं। जब वो फौजी अपने फौज की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, डू एंड डाई उस चीज को वो रोल अदा करता है, तब जाकर के वो फौजी फौज में नौकरी कर पाता है मेरे भाई साहब। आपने कभी किसी डॉक्टर के बदन पर पुलिस की वर्दी देखी क्या? नहीं देखी यार। एक डॉक्टर को बताया जाता है कि अभी तुम्हें व्हाइट कोट डालना है तो व्हाइट ही डालेगा भाई साहब। गर्मी हो सर्दी व्हाइट ही डालेगा वो। उसके गले में एक सांप लटका रहता है, उसको पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो धड़कन चेक करने के काम आता है, वो उसको लटकाना पड़ेगा भाई। उसको इंजेक्शन लगाना है तो इंजेक्शन लगाना है, वो उसकी ड्यूटी है। अगर एक डॉक्टर ये बोले कि हॉस्पिटल में जाकर के नहीं भाई मैं तो व्हाइट कोट नहीं डालूंगा, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, मैं रिपोर्ट नहीं पढ़ूंगा, उस डॉक्टर को निलंबित कर दिया जाएगा, कोर्ट मार्शल हो जाएगा, उसको साइड कर दिया जाएगा। तो कृपया करके आप लोगों की चीज समझनी है साहब। आप बिजनेस में बड़े तभी बनोगे जब आपका फोकस सही होगा और आप बिजनेस की रिक्वायरमेंट पूरी करते जाओ, फोकस सही करते जाओ, आप जीवन में आगे बढ़ जाओगे। आप लोगों को फोकस की एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। 8वीं 10वीं क्लास में हमने उत्तल लेंस अवतल लेंस पढ़े होंगे, और हमें टीचर ने बताया था कि यार अगर आप पेपर पे एक उत्तल लेंस को एक पॉइंट पे फोकस करते हो तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद में सूर्य की प्रकाश की सारी किरणें जब उत्तल लेंस पे एक पॉइंट पे इकट्ठी होती है तो कागज के टुकड़े पे आग लगा देती है। अब ऐसा ही ज्ञान मैं भी देता हूं अपने लीडरों को कि अगर आप यार 3 साल इस बिजनेस में फोकस करके काम करोगे तो आप डायमंड बन जाओगे, आप सफायर बन जाओगे, स्टार सफायर बन जाओगे। 3 साल के बाद बहुत सारे लोगों का फोन आता है, सर अभी तो हम सिल्वर बने, गोल्ड बने, प्लेटिनम बने। सर आप कह रहे थे कि सर आप मार्केट में आग लगा दोगे। सर मार्केट में आग नहीं लगी, हमारे घर में आग लग गई, हमारे पीछे आग लग गई, हमारे दिल में आग लग गई, हमारे बॉडी में आग लग गई। तो साहब ये वो लोग हैं जो कागज के टुकड़े को पकड़ते हैं, उत्तल लेंस को भी पकड़ते हैं, लेकिन 2 मिनट इधर करेंगे, 2 मिनट इधर करेंगे, 2 मिनट इधर करेंगे। अब अगर तुम धूप
में उत्तल लेंस को लेके खड़े हो जाओगे और हाथ को कंट्रोल नहीं करोगे, पेपर को कंट्रोल नहीं करोगे, तो आग कागज के टुकड़े में नहीं, तुम्हारे ही किसी बॉडी के हिस्से में लगेगी भाई। गलती सूर्य की नहीं है, गलती कागज की नहीं है, गलती उत्तल लेंस की नहीं है, गलती तुम्हारी है कि तुम उस पे फोकस नहीं कर पा रहे। तो सेम चीज यार, मार्केट में आप जाते हो, मार्केट में आप रहते हो, आपको फोकस तो सही करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोगों का फोकस कहाँ है? अभी शादी का सीजन चल रहा है तो कुछ लोग घोड़ी पे अपने दोस्तों को देख करके उनकी बॉडी में है ना हार्मोन्स अग्रेसिव हो जाएंगे, मेरा दोस्त घोड़ी पे चढ़ेगा, मेरा दोस्त घोड़ी पे चढ़ेगा, फ्री की दारू मिलेगी। अरे यार, घोड़ी दोस्त की है, ब्याह दोस्त का होना है, ठीक है, सब कुछ उसको मिलना है, तुम्हें क्या मिलेगा यार? एक 200 रुपए की दारू के चक्कर में हम मतलब है ना अपना बिजनेस अवॉइड कर जाते हैं। मैं ये नहीं कहता अगर दोस्त की शादी मत जाओ, जाओ यार जाओ, तुम्हें उस शादी में जाना चाहिए जिस शादी में तुम्हारे ना जाने से वो ब्याह रुक जाए। और ऐसा दुनिया में कोई ब्याह नहीं है भाई जो तुम्हारे ना जाने से रुकेगा। एक ही आदमी का ब्याह रुकेगा जो वो तुम्हारा खुद का होगा, ठीक है। आप है ना अपने बढ़िया से बढ़िया रिश्तेदार को चेक करना, उसको बोलना कि साहब जब तक मैं नहीं आऊं ना घोड़ी पे मत चढ़ना। वो भाई साहब सुहागरात मना करके 2 बच्चे पैदा करके तुमसे मिलेगा 1 साल के बाद में। ये भूल जाओ कि हाँ यार, कि हमारा दोस्त वेट करेगा, हमारा भाई वेट करेगा, वो बोलेगा ठीक है यार तेरे पास टाइम हो तो आ जाना, वरना यार रुक नहीं सकते। फिर वो आपको दुनिया भर के बहाने बताएगा। कुछ लोगों का ध्यान, हमारे हरियाणा में 40-45 साल के बाद में हम रिटायरमेंट हो गए भाई, किसी मतलब कि कौन सा पंडित क्या गया अभी 45 साल के बाद में गांव के नीचे पेड़ के नीचे बैठ के आप रम्मी खेलो, ईट मिलाओ, ताश खेलो भाई साहब। बढ़िया तो फ्री नहीं होता यार, एक बिजनेसमैन तो रिटायरमेंट नहीं लेता। आपने कभी अडानी अंबानी को इसको मोदी को देखा पेड़ के नीचे ईट मिलाते हुए, रम्मी खेलते हुए? पता नहीं यार कैसी कैसी मानसिकता है। अच्छा, ये पेड़ के नीचे जो बैठे लोग हैं ना, ये लोग आप लोगों का फोकस भी डाइवर्ट करते हैं। आजा यार 2 घंटे रम्मी खेल लेते हैं, आजा 2 घंटे हुक्का पी लेते हैं, बीड़ी पी लेते हैं, पॉपकॉर्न खा लेते हैं। कुछ लोग आपकी टीम में से है ना वीडियो गेम खेलने में लगे रहते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लीडर देखे, टोपाज लीडर, मैं फॉलो कर रहा हूँ और मेरे साथ में बैठ के गेम खेल रहे हैं वो। उनका ध्यान ही नहीं है कि भाई साहब कि यार मैं फॉलो कर रहा हूं तो तुम फॉलो पे ध्यान दे लो। गेम खेल रहे हैं, मैं किसी की काउंसलिंग कर रहा हूं, गेम खेल रहे हैं। खतरनाक लोग हैं यार। मतलब वो गेम भी एक एडिक्शन है भाई, नशा है ये गेम, आपको बर्बाद कर देगा। फिर इस गेम के अंदर एक मैसेज आता है, अगर आप 10 रुपए लगाओगे गेम जीत जाओगे तो 100 रुपए हो जाएंगे। ऐसे करते करते तुम जुआरी बन जाते हो, और कब तुम अपना किला नाम कर दोगे और तुम वहां पे रोड पे आ जाओगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो कृपया करके ये गेम वेम थोड़ा सा दूर रहो भाई। कुछ लोगों का फोकस बेड पे सोने पे है, कुछ लोगों का फोकस हाँ यार दारू पीना, पार्टी करना। ठीक है यार, जेब में 10 रुपए नहीं है, महीने में एक दिन दारू पी करके क्या हो जाएगा यार? थंडर ब्लास्ट पी लो, इम्यूनोडॉग पी लो, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, आप लोगों की नर्वस सिस्टम मजबूत हो जाएगा। एक दो ब्रेन डॉग पी लिया करो, दारू से सस्ता आता है। तुम्हारी दिमाग की एक दो नस खुल गई ना, 100-200 करोड़ रुपए आ जाएंगे घर पे। तो कृपया करके जितनी भी चीजें आपको विजुअलाइजेशन हो रही है यहाँ पर, तो कृपया करके अपना फोकस यहाँ ना लगाएं। कोई भी कामयाब आदमी आपको पॉपकॉर्न खाता नहीं मिलेगा, मूवी के सामने नहीं मिलेगा। एक दिन न्यूज रिपोर्टर वाला बोलता है कि अमिताभ बच्चन जी आपकी सक्सेस की वजह क्या है, क्या आप टेलीविजन भी देखते थे हीरो बनने से पहले? तो अमिताभ बच्चन ने बोला जिसको टीवी के अंदर आना होता वो टीवी के बाहर नहीं होते। बोला साहब मैंने कभी टीवी नहीं देखा क्योंकि मुझे टीवी के अंदर आना है। तो जिन लोगों को मार्केट में छाना होता है ना, वो बेड पे 6 बजे के बाद नहीं मिलेंगे। और वो जो लोगों को मार्केट में बहुत आगे जाना होता है वो ज्यादा ब्याह शादियों में नहीं मिलेंगे। ठीक है, बहुत रेयर कोई बहुत अर्जेंट शादी हो तो आप हाजिरी लगा करके आओ। पहले 3 साल 4 साल आप अपने आप को कामयाब कर लो, ओडी जैगवार पे आ जाओ, मर्सिडीज पे आ जाओ, पूरा परिवार तुम्हें रिसीव करने आए। और जब आप एक अचीवमेंट लेकर के बैठे हो, ओडी जैगवार आपके पास है, मर्सिडीज आपके पास है, तो रिश्तेदार भी आपकी खातिरदारी करेंगे, आपसे पूछेंगे बेटा कब आए हो, बहन कब आए हो, क्या खाओगे। पूरा परिवार आपके चारों तरफ घूम जाएगा। अब आप 1 दर्जन केले लेकर के रोडवेज बस से उतर के आप ऑटो पकड़ करके ब्याह में एंट्री मारते हो, तो आप लोगों को 15 मिनट के बाद को चाय भी नहीं पूछता। वहां पर आप किस कोने में बैठे रहते हो, 2 घंटे के बाद में जब आप बोर होते हो तो अपने आप बेशर्म होकर के कहीं ना कहीं किसी भीड़ का हिस्सा बन करके है ना, फिर वहां पे चुगली चाटी करके और 2 घंटे में फिर वापिस आकर यार हम तो बोर हो गए। बोर इसलिए हो गए तुम्हारी पूछ ही नहीं हो रही भाई साहब, तुम किस खेत की मूली हो तुम्हारी पूछ ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कोई अचीवमेंट ही नहीं है। आप जैसे 250-300 लोग घूम रहे हैं वहां पर ब्याह के अंदर। तो कृपया करके यार अपने फोकस को सही करो। जिन जिन लोगों ने अपनी लाइफ में गोल बनाया और फोकस किया, आज वो इंसान बड़ी दुनिया में मार्केट में छाए हुए हैं। आपकी स्क्रीन के सामने एक अनीता सिंधु मैडम है, आप देख रहे होगे।
अनीता सिंधु मैडम की शुरुआत जीवन में एक पार्लर से होती है। पार्लर में भी मैडम ने लैपटॉप लेकर के प्लान देना दिखा सिखाया था, और फिर मैडम ने एक गोल बनाया था मोबाइल का, मोबाइल अचीव किया। और आप लोग देख रहे होंगे, जब अनीता मैडम के साथ में मैंने काम शुरुआत की थी, तो उस वक्त अनीता मैडम के घर पे 5-5, 7-7, 8-8 लोगों को रात के 2-2 बजे तक, ये जो सेल्फी है ना भाई साहब, जोगिंदर गुरु जी ले रहे हैं, ये रात को 1:30 बजे 2 बजे की सेल्फी है। रात को 1:30 बजे 2 बजे तक डुप्लीकेशन किया। अनीता मैडम ऐसे डायमंड नहीं बनी है, मैं ऐसे ब्लैक डायमंड नहीं बना। हमने दिन में हम काम करते थे, रात को डुप्लीकेशन करते थे, दिन में काम करते थे, रात को डुप्लीकेशन करते थे। अनीता मैडम के साथ में उसकी बहन खड़ी है संतोष, अनीता मैडम के पीछे उनके हस्बैंड खड़े हैं अजीत सिंधु, और अजीत सिंधु के साथ में कोने में उसका भाई खड़ा है सुरेंद्र सिंधु। मैं पूरे परिवार को जगा के रखता था, सबको लाइन में लगा करके रखते थे। चलो भाई आप ये सिखाओ, ये बताओ, ये करो, वो करो, फलाना करो। 4-4 घंटे डुप्लीकेशन होता था, तब जा करके यहाँ पहुंचे। और उसकी मेहनत का रिजल्ट ये है कि अनीता मैडम की एक फोटो में देखो, अनीता मैडम और अजीत सिंधु मोबाइल अचीव करते हुए, फिर उन्होंने गोल बनाया स्कूटी का, फिर उन्होंने स्कूटी अचीव करी। फिर अनीता मैडम ने गोल बनाया कि मैं अपने हस्बैंड को एक बाइक दूंगी बहुत अच्छी सी। फिर अनीता मैडम ने अपने हस्बैंड के बर्थडे पे उन्होंने 1.5 लाख, 2.25 लाख की ये एवेंजर बाइक गिफ्ट करी। फिर अनीता मैडम ने एमयू कार का गोल बनाया, फिर एमयू कार ली। फिर उन्होंने टाटा हैरियर का गोल बनाया, फिर टाटा हैरियर अचीव करी। फिर अनीता मैडम ने ओडी का गोल बनाया, अब उन्होंने ओडी ले ली। दोस्तों, जीवन में गोल बनाओ, फोकस करो, तो जैसे अनीता मैडम अचीव कर गई इतनी सारी चीजें, तो आप भी कर सकते हो। ऐसे मार्केट में बहुत सारे एग्जांपल है। दिनेश बेरवाल फैक्ट्री में काम करता था, उसने गोल बनाया एवेंजर बाइक का, उसने फिर गोल बनाया एक कार का, बलेनो कार का। अब उसने दूसरा गोल अचीव कर लिया ब्रेजा कार का, 20 ट्रिप अचीव कर लिए। ऐसे ही हमारे बीच में जसवीर दहिया सर हैं, उन्होंने भी लाइफ में गोल बनाया, फोकस बनाया, दूसरी गाड़ी भी अचीव कर ली। उसके बाद में एक हमारी सुरेश मैडम है भाली से, भैंस बांधती थी, गोबर पाती थी, आप देखो इस औरत ने भी गोल बनाया। और बिना पढ़ाई लिखाई के एक अनपढ़ औरत आज टोपाज बन चुकी है, 10 लाख की गाड़ी मेंटेन करती है। उसके बाद में एक नौजवान युवक हिमांशु कौशिक, जो क्रोथा गांव से है, जो अभी मतलब स्टार सफायर बने हैं। हिमांशु सर की आप शक्ल देखो, पहले कैसी शक्ल थी, ये नीचे फोटो देखो, टोपी डाल करके जैसे मछुआरा मछली पकड़ता हो, ऐसा मतलब ये जोड़ पे बैठा हुआ ये लड़का मुझे मिला था। और अब देखो इसकी पहले की शक्ल देखो, अब की शक्ल देखो। फिर इसने एक बाइक का गोल बनाया, फिर गाड़ी ले ली इसने, ये स्विफ्ट गाड़ी। अब उसके बाद में इसने नेक्सॉन गाड़ी ले रखी है, स्टार सफायर कर गया, 50 लाख रुपए कमा गया। मैं ये बता रहा हूं, जिस जिस लीडर ने गोल बनाया, फोकस किया, आज वो सब आदमी कामयाब है। ये एक महान हस्ती है संजय किराड़, जो सीएनसी मशीन चलाता था फैक्ट्री में, 8-10 हजार की नौकरी करता था। 2-2.5 लाख की इसने यूएम कमांडो कार ली, फिर इसने नेक्सॉन कार ली। ये इसकी लाइफ दिखा रखी है सीएनसी मशीन चलाते हुए। फिर इसने एक नेक्सॉन कार लेने के बाद में अब टाटा सफारी ले रखी है। सर यहाँ से स्टार सफायर है, डायमंड बनने वाले हैं। फिर एक ये स्वीटी मैडम है, चूल्हे के आगे मतलब बैठ करके खाना बनाती हुई नॉर्मल हाउस वाइफ से मैडम ने 1.5 लाख की कैपिंग भी ली है। मैडम का भी सपना है कि उसको एक रेंज रोवर कार लेनी है। मेरी बेस्ट विशेष है कि स्वीटी मैडम आप डायमंड बनो, रेंज रोवर कार जरूर लेना। जो फोटो लगाई है, इस फोटो को हकीकत में बदलना है आपने। उसके बाद में एक हमारे प्रदीप सर हैं, जो एक टीचर हुआ करते थे दिल्ली के अंदर, गोल बनाया, फोकस किया। आज सर की लाइफ इतनी चेंज हो गई कि आज वो एक टियागो कार मेंटेन करते हैं, सफायर बन गए, स्टार सफायर बनने वाले हैं, 25-30 लाख की टेस्टी मनी है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने गोल बनाया, फोकस किया। ये एक बल्केश मैडम है, नॉर्मल हाउस वाइफ, एक फौजी की पत्नी, जो जिसके पास में वेल सेटल्ड थी, फौज की अच्छी नौकरी से तनख्वाह आ रही थी। उसके बावजूद भी बल्केश मैडम के एक सपने थे कि सर मैं अपने लेवल पे कुछ करना चाहती हूँ। मैडम ने गोल बनाया, अपनी पहचान बनाई, फोकस किया। आज मैडम जो है वेन्यू कार मेंटेन करती है, सफायर बन गई, स्टार सफायर बनने वाली है। ऐसे हमारे बीच में झज्जर की एक और शेरनी लीडर है शिल्पा मैडम, जो मे भी किसी रेड क्रॉस के अंदर शायद कोई काम करती थी मैडम, नौकरी करती थी। नौकरी करते करते मैडम ने अपना गोल बनाया, फोकस किया, स्टार सफायर। आज मैडम वैगनार कार अचीव करी, स्कूटी अचीव करी। मैडम ने यहाँ से 50-60 लाख रुपए कमा लिए, डायमंड बनने वाली हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ यार आप लोगों को कि ये वो लोग हैं जिन्होंने गोल बनाया। रीना शर्मा मैडम है, स्कूटी अचीव करी, गाड़ी अचीव करी, सफायर बन चुके। अनिल फौजी साहब है, फौज से रिटायरमेंट लेने के बाद में सर एक्स आर्मी मैन की नौकरी कर सकते थे, नहीं की। उसके बाद में इन्होंने AWP की, महिंद्रा की कार अचीव करी, सफायर बन गए, स्टार सफायर बनने वाले हैं। उसके बाद में हमारे जो है एक सुमन मलिक मैडम है, ये सोनीपत से, सोनीपत से मैडम ने आज रूबी स्टार है, सफायर बनने वाले हैं, गाड़ी अचीव करी है इन्होंने, काफी सारी अचीवमेंट ली है।
उसके बाद में योगिता मैडम है, पार्लर पे काम करते करते मैडम ने यहाँ से लैपटॉप अचीव किया, आज ब्रेजा कार अचीव कर रखी है, 12 लाख रुपए की, मैडम रूबी स्टार बनने वाले हैं। उसके बाद में कोमल बिटिया है जो पढ़ाई करते 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 यहाँ से टोपाज बनी, 13-14 लाख की गाड़ी मेंटेन करती है, रूबी स्टार बनने वाली है। एक हमारे बीच में नौजवान लड़की है पूजा बास गांव से, सफायर बन चुकी है, स्टार सफायर बनने वाली है। सुमन ढोचक मैडम 5,000 की नौकरी करने वाली, स्कूटी बाइक और गाड़ी, आज टाटा सफारी गाड़ी है, 20-25 लाख की, 50-55 लाख रुपए की टेस्टिमनी है। तो इसी प्रकार से हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर अचीवमेंट ली और आज वो बहुत आगे निकल गए हैं। तो आज की मीटिंग का जो हमारा एजेंडा था वो ये था कि मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, सेट योर माइंड, सेट योर गोल, सेट योर माइंड, सेट योर गोल, सेट योर माइंड, सेट योर गोल। माइंड को सेट करना है, गोल बनाना है और उस गोल पे फोकस करना है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ना लेफ्ट देखना ना राइट देखना, बिल्कुल सीधा देखना है। जैसे घुड़चटी के अंदर एक घोड़ी के कानों के इधर, आंखों के इधर कुछ लगा दिया जाता है बलिंगर, और वो घोड़ी को ना लेफ्ट दिखता ना राइट दिखता, वो बिल्कुल सीधी जाती है। तो इसी प्रकार से सर, जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते तब तक आपको ना रुकना है, ना रोना है, ना थकना है, सोना मना है, सब कुछ मना है भाई साहब। एक बार डायमंड बन जाओ, जिंदगी जी लो, डायमंड पे रॉयल्टी आ जाएगी, डायमंड पे आपका कमरा बुक अलग से होना लग जाएगा, डायमंड पे आप होटल में जाने से पहले आपको रूम मिल जाएगा, डायमंड में आपको एसोस में, एलएलटी में, ट्रिपल टी में, हर जगह पे आपको वैल्यू मिलेगी, सम्मान मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगी। डायमंड पे 70-80 लाख की टेस्टिमनी हो जाएगी, 2-2.5 लाख रुपए महीना कमाने लग जाओगे। आप एडब्ल्यूपीएल के बटेऊ बन जाओगे, बटेऊ सरकारी नौकरी में जैसे बटेऊ होता है ना, आप एडब्ल्यूपीएल के बटेऊ बन जाओगे भैया। 25,000 रुपए की रॉयल्टी, जैसे जैसे कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपकी रॉयल्टी बढ़ती चली जाएगी। प्लीज आप लोगों का एक गोल जरूर होना चाहिए, मीडियम या लॉन्ग, कि हमें डायमंड बनना है, डायमंड बनना है, डायमंड बनना है, डायमंड बनना है, डायमंड बनना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज हमें कोर मीटिंग भी लेंगे जितने भी हमारे एमराल्ड एंड अबव हैं, तो इवनिंग में आप लोगों को एक मैसेज मिल जाएगा, वो कोर मीटिंग हम अटेंड करेंगे। कोडिलिया क्रूज चला हुआ है, कोडिलिया क्रूज के ऊपर फोकस करो। जितने भी लीडरों ने ऋषिकेश, देहरादून, ऋषिकेश, कानाताल, डलहौजी, XYZ जो भी टूर निकाल रखे हैं, उस टूर पे अपना ध्यान लगाओ। सब लोग जो है टूर पे बिल्कुल एफर्ट्स लगाना कोशिश करो, डेली अपना एक गोल बनाओ, डेली 2 प्लान करो, महीने में 50-60 प्लान हो जाएंगे। आप महीने में ट्रेनिंग सेमिनार, जितने भी सीनियर लीडर है उसको बंद मत करो, कृपया करके यार, बस एक बार गोल और फोकस करो। आप देखना कि जीवन में यार आप लोगों की लाइफ में ना अचीवमेंट की लाइन लग जाएगी, आप वो जिंदगी जी करके जाओगे जो आपने कभी सोची नहीं थी। थैंक यू वेरी मच यार, मेरे कोई भी शब्द बुरे लगे हों